Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College बीकानेर. So guys, फोरेंसिक मेडिसिन हमारी चल रही थी, उसके अंदर हमारा टॉपिक है कंसेंट. भाई मेडिकल जो प्रैक्टिस होता है उसमें हम पहले पूछते हैं कि भाई मैं आपका ट्रीटमेंट कर लूँ क्या. ठीक है, मान लो कोई भी पेशेंट हमारे पास आया, कोई भी पेशेंट है, ये हमारा कोई भी पेशेंट आया, ये क्या है, पेशेंट है, ये हॉस्पिटल में आया, ये पूरा क्या है, हॉस्पिटल है. यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, लाल वाले क्या है, डॉक्टर साहब है, और ये क्या है, पेशेंट है. ठीक है, पेशेंट के पास ये डॉक्टर के पास ये पेशेंट आया. ठीक है, आया. अब डॉक्टर इस पेशेंट को देखना चाहेगा, मतलब इसके हाथ लगा के देखना चाहेगा, इसके एग्जामिनेशन करेगा, स्टेथोस्कोप यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, हाथ लगाएगा, ठीक है, बहुत सारी एग्जामिनेशन होती हैं. तो डॉक्टर क्या करेगा, इस पेशेंट की एग्जामिनेशन करेगा. अब एग्जामिनेशन जब करेगा गाइस, जब करेगा तो यहाँ पर टच होएगा, पेशेंट को टच करेगा. ठीक है, पेशेंट को टच करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल पेशेंट है, ये पेशेंट क्या है, फीमेल पेशेंट है, और डॉक्टर क्या है, मेल है. तो डॉक्टर जब उस फीमेल पेशेंट को टच करेगा तो पहले क्या लेगा, कंसेंट लेगा, पहले परमिशन लेगा कि मैं आपका एग्जामिनेशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता. ठीक है, तो पहले क्या लेना होता है, परमिशन लेनी होती है कि ठीक है कि मैं आपका एग्जामिनेशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता. ठीक है, जब अगर परमिशन वो पेशेंट दे दे कि हाँ आप एग्जामिनेशन कर लो, देन डॉक्टर आगे प्रोसीड करेगा. ठीक है, तो उस जो परमिशन है वो उससे क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं. तो देसी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, एक हिंदी लैंग्वेज में अपनी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर मैंने बताया कंसेंट क्या होता है. भाई डॉक्टर जो है एग्जामिनेशन करने से पहले एक परमिशन लेता है पेशेंट की कि मैं आपकी जांच कर लूं क्या, एंड दैट परमिशन इज नोन एज कंसेंट. क्या बोलते हैं उसे, कंसेंट बोलते हैं. ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो गाइस कंसेंट मतलब मींस वॉलंटरी एग्रीमेंट या फिर कंप्लायंस और परमिशन होता है. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कंसेंट बोलेंगे. इट सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है acceptance by a person of the consequences of an act that is being carried out. इस लाइन का मतलब आप समझना, अभी नहीं समझोगे, एक मिनट में बताता हूँ. ठीक है, देखो ये हमारा पेशेंट है, वापस मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, ये हमारा सुंदर सा हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब बैठे हैं. भाई साहब, ये डॉक्टर साहब हैं, ये आराम से बैठे हैं, आराम से चिल मार रहे हैं. ठीक है, चिल तो नहीं मारते डॉक्टर साहब, पर बैठे हैं. ठीक है, ये हमारा पेशेंट आया, इस गेट के थ्रू होते हुए पेशेंट आया. ठीक है, पेशेंट आया. ठीक है, अब इस पेशेंट को डॉक्टर साहब देखेगा. ठीक है, अब इस पेशेंट को क्या होनी है, सर्जरी होनी है. इस पेशेंट की क्या होनी है, सर्जरी. ठीक है, इसकी जो डिजीज हो रही है उसका इलाज क्या है, सर्जरी, मतलब ऑपरेशन होएगा. इस पेशेंट का क्या होएगा, ऑपरेशन होएगा, तो सर्जरी होएगी. अब गाइस डॉक्टर साहब ऐसे तो सर्जरी कर देंगे नहीं कि भाई डॉक्टर साहब कि भाई ठीक है ले ऑपरेशन थिएटर में चल सर्जरी कर दें, ऐसे सर्जरी नहीं होती. ठीक है, सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब पहले उसको पूछेंगे कि भाई आपकी सर्जरी होगी, क्या आप रेडी हो सर्जरी कराने के लिए, क्या मैं आपकी सर्जरी कर सकता हूं, वो क्या होगी, कंसेंट होगी. अब नॉर्मली ऐसे भी कंसेंट नहीं ली जाती, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी तो चलो सर्जरी के लिए, नहीं, ऐसे भी नहीं. उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि आपकी सर्जरी होगी, वो सर्जरी के बाद में आपकी ये कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं, आपकी जान भी जा सकती है, आपका खून भी बह सकता है सर्जरी के दौरान, आपकी लाइफ भी डेंजर में हो सकती है सर्जरी के दौरान. वो सारी चीज बता के जब पेशेंट जो है परमिशन देगा, परमिशन यस और नो में भी हो सकती है, उससे बोलते हैं कंसेंट. उससे क्या बोलेंगे, कंसेंट बोलेंगे. ठीक है, तो देखना मतलब वो सारी चीजें जो डॉक्टर बता रहा है कि आपके ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद में, मतलब जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उन सभी को एक्सेप्ट करने के बाद में जो परमिशन देगा वो पेशेंट, उसे बोलेंगे कंसेंट, उससे कंसेंट. तो देखना ये लाइन अब समझ में आएगी. इट सिग्निफाइज एक्सेप्टेंस बाय ए पर्सन, बाय ए पेशेंट भी कर सकते हैं, ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट, मतलब जो भी एक्ट करने वाला है डॉक्टर, उसके कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने के बाद में जो भी परमिशन दी जाए पेशेंट के द्वारा, उसे बोलेंगे कंसेंट. ठीक है, ओके. तो टू बी लीगली वैलिड, कंसेंट को लीगली वैलिड करने के लिए इट मस्ट बी गिवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्ट. मतलब एक्ट के दौरान जो डॉक्टर एक्ट करने वाला है, ऑपरेशन करने वाला है, सर्जरी करने वाला है, उसके दौरान जो भी आपके रिस्क होएगी, उन सभी रिस्क को पेशेंट को बताकर उसके बाद में हमें कंसेंट लेना चाहिए. और
उसके बाद में लेने वाले कंसेंट को हम लीगली वैलिड कंसेंट मानते हैं। समझ में आ गया लीगली वैलिड कंसेंट क्या होता है? क्लियर हो गए कंसेप्ट? आगे चलते हैं गाइस। एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, अगर बिना कंसेंट हम किसी भी पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे असोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असोल्ट। और असोल्ट हो गया अगर, तो जो डॉक्टर है वो 352 आईपीसी के तहत मुजरिम पाया जाता है। 352 आईपीसी के तहत उसे सजा हो सकती है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अगर डॉक्टर कंसेंट ले रहा है, कंसेंट तो ले लिया, लेकिन पेशेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि भाई आपके ऑपरेशन के दौरान आपकी जान भी जा सकती है, आपका खून भी बह सकता है, ठीक है, आपके और भी कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपका पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें बताकर कंसेंट नहीं ले, मतलब सारी इंफॉर्मेशन बिना बताए ही कंसेंट ले लिया पेशेंट की, तो वो भी नेग्लिजेंस में आता है। ठीक है, जो डॉक्टर है उसे नेग्लिजेंस का चार्ज लग सकता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब गाइस कंसेंट से पहले प्रायर टू कंसेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रायर टू कंसेंट इन्फॉर्म अबाउट, पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि डायग्नोसिस, कि भाई आपके क्या डिजीज है, पेशेंट को बताना चाहिए सबसे पहले। भाई ये हमारा हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अब एक पेशेंट आया, तो पेशेंट आएगा तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई आपकी ये डिजीज है, सबसे पहले क्या बताएगा डॉक्टर? डायग्नोसिस करके बताएगा कि आपके ये डिजीज है और इसका इलाज हो सकता है नहीं, इस डिजीज का इलाज हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब फ्यूचर में ये डिजीज सही हो पाएगी या नहीं। प्रोग्नोसिस मतलब इन द फ्यूचर दिस डिजीज विल करेक्ट, ओके, सही हो जाएगी। ठीक है, ये बताना पड़ता है कि कैसे सही होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन, फिर डॉक्टर बताएगा कि देखो हमारे पास इतने ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है उनके क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है, ये सारा चीज डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। ठीक है, बतानी पड़ेगी, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ ईच ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर बेनिफिट रिस्क बता दिया, फिर प्रपोज ट्रीटमेंट प्लान, मतलब जो तीनों ट्रीटमेंट बता दिया, फिर पेशेंट बोलेगा ठीक है इस ट्रीटमेंट से कर दो, तो प्रपोज्ड ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। देन जो ट्रीटमेंट हम प्लान कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। देन अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया देन क्या आपके रिस्क हो सकता है, पेशेंट को क्या कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट की लागत कितनी है, कितनी कॉस्ट है, ये बताना पड़ेगा पेशेंट को। एंड पेशेंट इन सभी के बताने के बाद भी पेशेंट को इतना हक है कि वह रिफ्यूज कर सके। पेशेंट कैन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज कंसेंट, पेशेंट बोल सकता है नहीं मैं इसके लिए राजी नहीं हूं, इस ट्रीटमेंट के लिए राजी नहीं हूं, तो ये पेशेंट इतना भी कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पेशेंट को आएगा तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि आपकी कौन सी डिजीज है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, क्या डिजीज सही हो पाएगी, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल सही रहेगा एंड क्या कॉस्ट है उस ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें पेशेंट को बतानी पड़ेंगी गाइस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब गाइस टाइप ऑफ कंसेंट, अब जो कंसेंट होती है उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्लाइंड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट, ओपन या जेनरिक या फिर ब्लैंकेट कंसेंट जिसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट। ओके, ठीक है, 4 तरह की कंसेंट होंगी। अब गाइस इम्प्लाइंड कंसेंट क्या होता है? मान लो ये हमारा हॉस्पिटल है, हरदम हॉस्पिटल बनाएंगे अपन, ठीक है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पेशेंट आए, कोई भी मतलब मेल डॉक्टर है, कोई फीमेल पेशेंट आई। अब इस फीमेल पेशेंट के फीवर हो रहा है, ठीक है, बोल रही है कि फीवर है, तो डॉक्टर साहब हाथ लगा के देखेंगे, तो पहले उसको पूछेंगे इशारों में फीमेल पेशेंट को कि मैं आपका एग्जामिन कर लूँ क्या। फीमेल पेशेंट ऐसे बोलेगी, फीमेल पेशेंट क्या बोलेगी, देना मेरी तरफ देखना, फीमेल पेशेंट बोलेगी ठीक है। डॉक्टर साहब पूछेगा कि मैं आपका एग्जामिन कर लूँ, फीमेल बोलेगी ठीक है। तो बेस्ड ऑन गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, भाई फीमेल पेशेंट बोली ठीक है कर लो, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से फीमेल पेशेंट कंसेंट दे रही है, उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। एंड इम्प्लाइड कंसेंट यूज्ड होती है ओनली फॉर जनरल फिजिकल, मतलब नॉर्मल जो एग्जामिनेशन है, जनरल जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, भाई डॉक्टर साहब देखेंगे उसके हाथ लगा के कि आप उसके फीवर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये होती है इम्प्लाइड कंसेंट। क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड कंसेंट। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे। एक होता है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। क्या बोलता है? एक्सप्रेस्ड कंसेंट मतलब ओरल या फिर वर्बल कंसेंट या फिर रिटर्न कंसेंट भी हो सकता है, ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड थर्ड पार्टी। और एक्सप्रेस कंसेंट को जो ओरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है एंड रिटर्न भी ले सकते हैं। और एक्सप्रेस कंसेंट को गाइस तीसरी जो पार्टी है, मतलब
थर्ड इंडिविजुअल के सामने ली जाती है। एक तो पेशेंट रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा, एक तीसरा आदमी भी रहेगा, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ऑफ कंसेंट जो होती है वो इन्फॉर्म्ड मतलब रिटर्न वाली कंसेंट होती है, जो रिटर्न कंसेंट ली जाती है, क्योंकि वो एक सबूत की तरह रहती है, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ऑफ कंसेंट क्या होती है? रिटर्न कंसेंट होती है, ठीक है। थर्ड कंसेंट होती है ओपन या फिर जेनरिक या ब्लैंकेट कंसेंट, ठीक है। ये इंडिया में नहीं वैलिड है। इसमें क्या होता है, मान लो ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का गेट हो गया, ये मेन गेट हो गया हॉस्पिटल का, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं अंदर, ये डॉक्टर साहब हो गए, ठीक है। अब पेशेंट आया तो इस पेशेंट को यहाँ पर आया, एंट्री जब करेगा तो एंट्री करने की टाइम ही, इस पेशेंट की एंट्री करने के टाइम ही इससे कंसेंट ले ली जाती है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर आप पर बहुत सारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर किए जा सकते हैं आपकी लाइफ सेविंग के लिए बहुत सारे आपके क्या करेंगे, प्रोसीजर कर सकते हैं, आपकी भलाई के लिए बहुत सारे प्रोसीजर किए जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो आप क्या उनकी अनुमति देते हो? तो पेशेंट बोलेगा ठीक है, अनुमति ले लो। तो मतलब जितने भी प्रोसीजर हैं अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर होंगे, उसकी अनुमति एंट्री के टाइम में ले ली जा रही है पेशेंट से, एंट्री के टाइम में, ठीक है। लेकिन गाइज ये प्रोसीजर इंडिया में वैलिड नहीं है, तो देखो ओपन या जेनरिक ब्लैंकेट कंसेंट क्या होते हैं? गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन हो रहा है पेशेंट का, उस टाइम पे ही यहाँ पर पेशेंट से सारी कंसेंट ली जा रही है। जो भी पेशेंट की भलाई के लिए जो भी प्रोसीजर करने हैं, उन सभी के लिए पेशेंट से एडमिशन के टाइम ही कंसेंट ली जा रही है, उसे बोलते हैं ओपन या जेनरिक ब्लैंकेट कंसेंट। कंसेंट इज नॉट वैलिड वंस द पेशेंट रिवोक्स इट, ठीक है। और जो अगर पेशेंट मना कर दे तो वो कंसेंट वैलिड नहीं की जाएगी। इनवैलिड इन इंडिया, ये कंसेंट जो है इंडिया में वैलिड नहीं। इंडिया में क्या होता है, हर प्रोसीजर की अलग कंसेंट होती है, यहाँ पर तो गाइज एंट्री के टाइम पे ले लिया कि जो भी प्रोसीजर किए जाएंगे आप उनकी अनुमति देते हो या नहीं देते, ठीक। मतलब एंट्री सब भी प्रोसीजर किए, यहाँ पर अनुमति ले ली गई है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में सिंगल प्रोसीजर के अलग अलग यहाँ पर कंसेंट लेनी पड़ती है। क्लियर? ओके। सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट क्या होता है? अगर पेशेंट जो है, मान लो कोई भी पेशेंट है, वो कंसेंट देने के लिए पोजीशन में नहीं, कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं, मतलब वो मान लो बेहोश है, ठीक है, बेहोश है, मेंटली इल है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, मेंटली इल है, वो सोच नहीं सकता अच्छे से, ठीक है। या फिर उससे कोई भी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी ड्रग्स का नशा चढ़ रहा है, तो वो कंसेंट नहीं ले सकता। तो या फिर माइनर है, लेस देन 12 ईयर का है, ठीक है, माइनर है, तो उन सभी केसेस में पेशेंट जो है कंसेंट नहीं दे सकता। तो उनकी जगह कंसेंट कौन देगा? गार्जियन देंगे। कंसेंट कौन देगा? गार्जियन देगा, ठीक है, समझ में आया? तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पेशेंट की जगह सब्स्टिट्यूट कौन है? गार्जियन है, इसलिए इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट इसका नाम है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब आता है कुछ डॉक्ट्राइन्स है, कंसेंट की कुछ डॉक्ट्राइन्स है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। मतलब डॉक्ट्राइन फुल डिस्क्लोजर मतलब कंसेंट कब लेनी चाहिए? जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम दे दें पेशेंट को, उसके बाद भी कंसेंट लेनी चाहिए। मतलब पूरा डिस्क्लोज करने के बाद में कि आपकी ये डिजीज़ है, आपको ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपकी ये कॉस्ट आएगी ट्रीटमेंट की, सभी इंफॉर्मेशन देने के बाद में कंसेंट लेगा। जब डॉक्टर तभी कंसेंट लेता है जब पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। मतलब कंप्लीट डिस्क्लोजर करने के बाद में कंसेंट लेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल डिस्क्लोजर या फिर थेरेपेटिक प्रिविलेज, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसकी डिजीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आधी इंफॉर्मेशन ही पेशेंट को देगा, और जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो गार्जियन को देगा, ठीक, गार्जियन को देगा। क्योंकि ये किस केस में करेगा? फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट को बोल दे कि भाई आपको ये बीमारी है, तो वो दिमाग से तो वैसे ही खराब है, और वो टेंशन ले लेगा, और उसकी एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है। एंजाइटी वाले पेशेंट के अंदर टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उन पेशेंट को अगर सारी चीज़ बता देंगे तो पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी। तो पेशेंट की भलाई के लिए उसे नहीं बताया जाता, पूरा डिटेल उसे नहीं बताया जाता, पूरा डिटेल आप गार्जियन को बताओ, देन आप यहाँ पर करो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल डिस्क्लोजर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, ठीक है। इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल मतलब पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, देन पेशेंट के पास हक है, पेशेंट हैज राइट गाइज, पेशेंट के पास हक है कि वो रिफ्यूज कर दे कि भाई नहीं, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, ये ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। तो उसे वो किसके अंदर आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल के अंदर आता है, ठीक है। एक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंडेड कंसेंट, ठीक है। पेशेंट कंसेंटेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसीजर, मतलब मान लो कोई भी सर्जरी हो रही है, ठीक है, ये ऑपरेशन थिएटर है, इसके अंदर पेशेंट लेटा हुआ है, डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, भाई साहब डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब खड़े हैं, इसकी सर्जरी कर रहे हैं। तो सर्जरी की कंसेंट तो हमने ले ली थी इस पेशेंट से, लेकिन सर्जरी के दौरान हमें एक ऐसा प्रोसीजर करना पड़े जो लाइफ सेविंग हो। कुछ अलग सर्जरी के दौरान ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें कोई दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट हमें चालू करना पड़े जो कि लाइफ सेविंग हो, तो उसकी कंसेंट भी हमें क्या लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर हैज एक्सटेंडेड द कंसेंट, डॉक्टर क्या करेगा? हैज एक्सटेंड, उस कंसेंट को एक्सटेंड कर देगा, एंड डन द एडिशनल प्रोसीजर एज वेल, और जो कंसेंट है उसको एक्सटेंड करके जो एडिशनल प्रोसीजर है, ठीक है, और दूसरा ट्रीटमेंट है, एडिशनल ट्रीटमेंट, वो दे देगा पेशेंट को फॉर वेलबींग ऑफ पेशेंट की भलाई के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर नीड फॉर फर्दर इंटरवेंशन विच इज लाइफ सेविंग अराउज। तो डॉक्टर ने एक्सटेंड, मतलब कंसेंट एक्सटेंड होगी, पहले सिर्फ सर्जरी की कंसेंट ली थी, फिर देन यहाँ पर और भी प्रोसीजर हमें करना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड कंसेंट। क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड कंसेंट कैन बी, और जो कंसेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है ओनली लाइफ सेविंग अगर हो, देन ही हम कंसेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? इमरजेंसी डॉक्ट्राइन मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, उस दौरान कंसेंट इज नॉट नीडेड, कंसेंट नीड नहीं करती, कंसेंट की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर टू सेव द लाइफ, ठीक है। सेव द लाइफ मतलब जो पेशेंट है उसकी लाइफ बचाने के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती इमरजेंसी केसेस में। सिर्फ कब जरूरत नहीं होगी? जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस है, मतलब पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट हॉस्पिटल में आया, रिलेटिव्स भी आसपास नहीं है, तो उस पेशेंट की कंसेंट थोड़ी लेंगे हम कहीं, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जब रिलेटिव आ जाएंगे उसके, देन प्रॉपर कंसेंट लेके फिर हम आगे का ट्रीटमेंट कर देंगे। तो बेसिक हम ट्रीटमेंट तो हम देंगे पहले, विदाउट कंसेंट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट अनकॉन्शियस है एंड नो रिलेटिव्स आर अराउंड, देन हम बिना कंसेंट के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अगर इमरजेंसी प्रोसीजर है और पेशेंट कॉन्शियसनेस है, पेशेंट क्या है? कॉन्शियस है, और पेशेंट अगर रिफ्यूज कर दे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तो गाइज देन डॉक्टर आगे कुछ भी प्रोसीजर नहीं कर सकता। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस और इमरजेंसी भी है और कॉन्शियस भी है पेशेंट, देन अगर पेशेंट मना कर दे तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, डॉक्टर हाथ भी नहीं अड़ा सकता उस पेशेंट के, ठीक है। तो देखो ये बहुत क्रिटिकल आपके केसेस लग सकता है। अगर आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बन ही रहे हो, तो डॉक्टर जब बन रहे हो आप, तो गाइस ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? अब देखो रूल ऑफ कंसेंट हम देखते हैं। रूल ऑफ कंसेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, फॉर एग्जांपल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि कोई भी पेशेंट है उसका अगर हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो कंसेंट की जो मिनिमम एज है, भाई कौन सा पेशेंट, कितनी एज होनी चाहिए पेशेंट की जो कंसेंट दे सकता है। तो मिनिमम एज टू गिव कंसेंट इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज 12 ईयर, कितना? 12 साल का होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। फॉर एनी मेजर प्रोसीजर, ठीक है, जनरल जीपीई के लिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की 12 साल का होना चाहिए। अदर कोई भी अदर प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल पर वेजाइनल एंड पर रेक्टल एग्जामिनेशन है, ठीक है, रेक्टम का एग्जामिनेशन कर रहा है, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पेशेंट की? 18 साल होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। ऑटोप्सी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, तो कंसेंट ऑफ रिलेटिव की कंसेंट जरूरी नहीं होती मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए। अगर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है तो रिलेटिव से कंसेंट लेना जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम एंड एक्यूज्ड, भाई मान लो एक गर्ल है, ठीक है, गर्ल है, ब्लैक वाले क्या है? गर्ल है, और ये ब्लू वाली क्या है? ये विक्टिम है, ठीक है, सॉरी एक्यूज्ड है। ब्लैक वाली गर्ल है जिसका रेप हुआ है, एंड ब्लू वाला क्या है? ये एक्यूज्ड है, मतलब जिसने रेप किया है, ठीक है। तो गाइज जो एक्यूज्ड है जिसने रेप किया है,
उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें उस एक्यूज्ड की कंसेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर पुलिस रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से कि आप इसका एग्जामिनेशन करो, देन डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। कंसेंट नॉट मैंडेटरी फॉर द एक्यूज्ड ऑफ रेप। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस सीआरपीसी के अंदर आती है? 53A सीआरपीसी के अंदर आती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, कि रेप एक्यूज्ड की कंसेंट नॉट मैंडेटरी और रेप एक्यूज्ड अगर एग्जामिन कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो रीजनेबल फोर्स भी हम यूज ले सकते हैं। मतलब रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर? ठीक है। और डॉक्टर कब एग्जामिन करेगा उस एक्यूज्ड को? जब पुलिस रिक्वेस्ट करेगी, और पुलिस का कौन सा अधिकारी, एसआई, सब इंस्पेक्टर की ऊपर वाले रैंक का अधिकारी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर से, देन डॉक्टर एग्जामिन करेगा, वरना एग्जामिन नहीं करेगा डॉक्टर। ठीक है? तो ये सब किसके अंदर आता है? 53A सीआरपीसी के अंदर आता है। क्लियर? अब गाइस 164A सीआरपीसी अंदर क्या आता है कि भाई जो लड़की है उस लड़की का भी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो उस लड़की का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा तो लड़की की कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी। लड़की की कंसेंट क्या है? मैंडेटरी है फॉर विक्टिम। ठीक, कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर विक्टिम, मतलब जो विक्टिम है, लड़की है, उसकी कंसेंट मैंडेटरी है। क्लियर? ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चौथा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टाइप ऑफ बता रहा हूँ ना, रूल ऑफ कंसेंट बता रहा हूँ। अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कर रहे हैं, एमटीपी कर रहे हैं, तो फीमेल की कंसेंट जरूरी है, प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट जरूरी है, हस्बैंड की कंसेंट जरूरी नहीं है, हस्बैंड कंसेंट नॉट नीडेड। क्लियर? ये किसके अंदर? एमटीपी के अंदर ये ऐसा होएगा। 87 आईपीसी क्या कहता है कि कोई भी गर्ल है ग्रेटर देन 18 ईयर, ठीक है, एनीवन, सॉरी गर्ल नहीं है, 87 आईपीसी वापस बता रहा हूँ। 87 आईपीसी इसमें क्या आता है कि 18 साल से 18 ईयर से ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रोसीजर के लिए कंसेंट दे सकता है। ठीक है, कंसेंट दे सकता है। ठीक है, एनीवन ग्रेटर देन 18 ईयर कैन गिव कंसेंट फॉर एनी एक्ट प्रोवाइडेड इट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर के लिए यहाँ पर कंसेंट दे सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, मतलब ऐसा कोई भी प्रोसीजर ना हो कि उसे डेथ हो जाए। ठीक है। 89 आईपीसी में क्या होता है? चिल्ड्रंस लेस देन 12 ईयर ऑफ एज कंसेंट कैन बी टेकन ओनली फ्रॉम द गार्जियन। अगर माइनर्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 साल से कम के बच्चे हैं, तो कंसेंट उनसे, उनके पेरेंट्स से ली जाएगी। ठीक है। इनवैलिड कंसेंट क्या होती है? इस पे भी शॉर्ट नोट आता है अलग से। इनवैलिड कंसेंट मतलब ये 90 आईपीसी के अंदर आएगा कि अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों से हम कंसेंट ले रहे हैं तो वो कंसेंट अमान्य होगी, मतलब वो वैलिड नहीं होगी। पागल आदमी से कंसेंट ले रहे हैं तो वो इनवैलिड रहेगी। अगर कोई डेथ का फियर लगा के हम कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती हम कंसेंट ले रहे हैं, डरा धमका के हम कंसेंट ले रहे हैं, तो वो भी इनवैलिड रहेगी। और किसी का नशा है पेशेंट को, इंटॉक्सिकेंट पेशेंट है, तब हम उससे कंसेंट ले रहे हैं तो वो भी इनवैलिड कंसेंट रहेगी। क्लियर? तो इनवैलिड कंसेंट 90 आईपीसी के अंदर तहत आती है। एग्जामिनेशन ऑफ कन्विक्ट एंड प्रिजनर अंडर ट्रायल, मतलब कोई भी प्रिजनर है, जेल के अंदर कोई भी कैदी है, अगर ऐसा कैदी है जो अभी ट्रायल में है, उससे उसका जुर्म अभी कबूल नहीं हुआ है, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि वो क्रिमिनल है ही, मतलब अंडर ट्रायल चल रहा है, तो अंडर ट्रायल वाले प्रिजन का हमें कंसेंट लेना जरूरी रहता है। तो अंडर ट्रायल प्रिजन का कंसेंट लेना जरूरी है। और अगर प्रूव हो गया है कि भाई ये क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसका कंसेंट लेना जरूरी नहीं रहता। उसका कंसेंट हम प्रिजनर की जो अथॉरिटी है उससे लेते हैं। ठीक है, उससे लेते हैं। तो इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है। होप गाइस आपको समझ में आया होगा कंसेंट क्या चीज़ है, फील आया होगा टॉपिक में कि कंसेंट कैसे लेते हैं, क्या चीज़ होती है, क्या प्रोसीजर है। क्लियर? इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा थोड़ा सा। तो गाइस ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड फोरेंसिक का हमारा कोर्स हमारे ऐप पर मौजूद है। उसके अंदर नोट्स आपके वहीं मिलेंगे इन वीडियोस के। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, डॉक्टर नंदासनी MBBS। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस।